मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 120 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाई सीएम बसवराज बोम्मई ने। बेंगलुरु विधानसभा में सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य में जनता की हेल्थ की समस्या इलाज में आसानी को देखते हुए जल्द एम्बुलेंस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य लेकर 108 नंबर सुविधा वाली 120 एम्बुलेंस वाहन सुरक्षा कवच के नाम से आज हरी झंडी दिखाकर राज्य के विविध भागों में 120 एम्बुलेंस वाहन जनता की सेवा में कर दिया। इस मौके पर मंत्री सुधाकर श्रीरामुलु के अलावा और भी उन्नत दर्जे के अधिकारी रहे मौजूद। चालक की बीपी लो होने से बस की हुई कैंटर से टक्कर। मैसूरू से बेंगलुरु जा रही केएसआरटीसी बस ड्राइवर मंजुनाथ को अचानक बीपी लो होने से बस नियंत्रण खोकर आगे जा रही लारी कैंटर को टकरा गई। बस में सफर कर रहे यात्रियों को चोटें आई हैं। ड्राइवर को मैसूरू के निजी अस्पताल ले जाया गया है। श्रीरंगपट्टनम ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। पालिका चुनाव में कांग्रेस हारी नहीं, सिर्फ रेस में पीछे रह गई। डीके शिव कुमार हुबली में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारे 5 बागी नेताओं से बीजेपी ने जीत हासिल की है। टिकट बंटवारे में हमारी पार्टी चुनावी रेस में पीछे आई है। हुबली में पूर्व सीएम और केंद्र मंत्री ने अपने फायदे के हिसाब से पालिका चुनाव करा के जीत हासिल किए हैं। हमें इस बार का पालिका चुनाव समाधान देने वाला चुनाव है, जिसमें कांग्रेस हारी नहीं, सिर्फ रेस में पीछे रह गई है, कहा डीके शिव कुमार ने। कल से शुरू होगा विधानसभा अधिवेशन। राज्य के नए सीएम रहे बसवराज बोम्मई का ये पहला विधानसभा अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में कोविड, बढ़ती महंगाई, बीपीएल राशन कार्ड धारकों से जुड़े फैसले और जाति गणति जैसे कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करने वाली है, जिस पर राज्य के जनता की नज़र बनी हुई है। राज्य में 15 सितंबर तक होगी भारी बारिश। आने वाले सितंबर 15 तक भारी बारिश होने की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलुरु, हासन, शिवमोगा जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। वहीं कोप्पल, बीजापुर, बेंगलुरु, कोलार, रामनगर, तुमकुर, बीदर, गुलबर्गा, धारवाड़ जिलों में साधारण बारिश होने की बात मौसम विभाग ने कही है। बाढ़ पीड़ित लोगों को सीएम के आदेश के बाद भी नहीं मिला परिहार। पिछले 2 महीने पहले बेलगाम जिला चिक्कोड़ी विभाग के 14 गांव बाढ़ से मुतासिर हो गए थे। इनकी हालत को देखकर सरकार तुरंत इन्हें 10,000 रुपये परिहार देने का आदेश दिया गया था, लेकिन इतने दिन के बाद भी आज तक इन्हें 1 रुपया भी सरकार ने नहीं दिया। पीड़ित अब परिहार की मांग कर रहे हैं। घर के आंगन में खड़े बाइक्स को आग लगाया दुष्कर्मियों ने। बल्लारी जिला हॉस्पेट तालुका के सिद्धलिंग चौक में कल देर रात दुष्कर्मियों ने घर के आंगन में खड़े 4 बाइक्स को आग लगा दी। बाइक्स जलने से वाहन मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लेकर मामले को हॉस्पेट ग्रामीण पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रत्येक प्राधिकार की रचना की जाएगी। सीएम बसवराज बोम्मई। विधानसभा में सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्राधिकार के तहत जनता को राहत दी जानी चाहिए, जिस पर आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा। सरकारी एम्बुलेंस को लैन केबल के साथ जीपीएस लगाया गया है, जिससे जल्द मंजिल तक पहुंचेगी। वाहन जान बचाने की सारी सुविधाओं को एम्बुलेंस में रखे जाने की बात कही सीएम बसवराज बोम्मई ने।
बीच रास्ते पर महिला का हाथ खींचा जेडीएस मुखंड ने। धारवाड़ जेडीएस मुखंड श्रीकांत जुमनाल ने बीच रास्ते पर महिला का हाथ खींचने की घटना सामने आई है। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभी इस घटना की वजह पता नहीं चल पाई। अधिक जानकारी देने के लिए महिला भी इनकार कर रही है। महिला और जेडीएस मुखंड पहले से ही एक दूसरे को पहचानने की बात सूत्रों से पता चली है। मामला हुआ है विद्यागिरी पुलिस थाने में दर्ज। अब जेडीएस नेता अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हुआ है। गणेश मूर्ति के साथ दान पीटी भी उड़ाई चोरों ने। मंडिया जिला के आरपेटे तालुका में गली के छोटे बच्चों ने मोहल्लों में पैसे इकट्ठा करके गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। आज सुबह 3 बजे चोर मूर्ति के साथ साथ दान पीटी भी चुरा ले गए हैं। इस घटना पर स्थानीय लोग अब शकुन का नाम दे रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया केंद्र मंत्री ने। बीदर तालुका काड़वाद और सिरसी इलाकों में भारी बारिश से पुल बह जाने की खबर हमारी मीडिया में भी दिखाई गई थी, जिसके बाद बीदर सांसद और केंद्र मंत्री भगवंत कुबा अपनी सोई हुई नींद से जागकर अचानक प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए और अधिकारियों को सूचना दी कि जल्द इस समस्या का समाधान करके जनता को राहत पहुंचाई जाए। इनके साथ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग अधिकारियों के साथ साथ जिला अधिकारी भी रहे मौजूद। नाइट कर्फ्यू उल्लंघन, देर रात हुई पार्टी। बेंगलुरु कोरमंगला में अमीर बाप की औलाद कहलाने वाले बिना किसी डर के वीकेंड पार्टी के जोश में मर्सिडीज बेंज कार में युवक युवतियों ने ओपन कार में मौज मस्ती करते नजर आए। K28 MY 0450 की कार में ओपन टॉप रखकर जोर से म्यूजिक लगाकर रेसिडेंशियल एरिया में रैश ड्राइविंग करते हुए डांस किया। युवा पीढ़ी ने पुलिस देखकर भी अनजान बनी रही। लोगों को परेशान कर रहा चीता फंसा पिंजरे में। मैसूर जिला हुंसूर तालुका के मंडी कोप्पल गांव में कई दिनों से पालतू जानवरों का शिकार करके गांव के लोगों की नींद उड़ाने वाले चीतों को फॉरेस्ट अधिकारियों ने पिंजरे में कैद किया है, जिससे गांव के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बिना किसी डर के खुलेआम पेट्रोल बंक में चोरी। बेंगलुरु शहर के भुवनेश्वरी नगर में रहे भारत पेट्रोल बंक में पेट्रोल डलवाने आए युवक ने कोई कर्मचारी न होते देखकर मोबाइल को चुराकर वाहन से फरार हुआ है। सारा नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। मामला हुआ है अमृतहल्ली पुलिस थाना में दर्ज। कोरोना नियम उल्लंघन करके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का आयोजन। कोलार जिला मलूर तालुका में मानस संस्था की कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फेयरवेल पार्टी की गई, जहां पर किसी ने भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इनका वीडियो वायरल होते ही मलूर पुलिस ने सांक्रामिक रोग नियंत्रण कानून के तहत मामला दर्ज करके कॉलेज मैनेजमेंट को पूछताछ के लिए थाने आने की सूचना दी है। नए पालिका सदस्यों के साथ बीजेपी मुखंडों ने की सभा। बेलगाम के निजी होटल में महानगर पालिका चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी सदस्यों के साथ सांसद मंगला अंगड़ी, विधायक अभय पाटिल और अनिल बेनके के नेतृत्व में वार्तालाप करके शहर की अभिवृद्धि में सदस्यों का काम और मेयर को चुनने पर अहम चर्चा की गई। इस सभा में मुखंडों की ओर से और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।